हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके मैसर प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज राजस्थान के जो कला संस्कृति का एक टॉपिक है लोक देवता, यानी जो मारवाड़ के पंचपीर कहते हैं हमें, वो लोक देवता के बारे में आज पढ़ेंगे। क्योंकि लोक देवता से कला संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थान रहता है, महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और हर एग्जाम में जो वर्तमान में एग्जामें चल रही हैं, पुलिस है, ग्राम सेवक है, पटवार पीछे हो गई, RRS लग गई, सभी में यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो आज एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे जो राजस्थान के हम लोक देवता कला संस्कृति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो मारवाड़ के पंचपीर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। तो एक मैप में दर्शाएंगे कि किस जिले में किस लोक देवता का महत्वपूर्ण स्थान है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी मेढ़ी कहाँ बनी हुई है, छतरी कहाँ बनी है, सारा कुछ डाउट है वो जो क्लियर करेंगे एक वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। सबसे पहले देखेंगे हम जो पंचपीर है मारवाड़ के पंचपीर है लोक देवता। एग्जाम में आजकल ऐसे पूछे जाते हैं कि मारवाड़ के पंचपीर इनमें से नहीं है, इनमें से नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन्होंने 4 ऑप्शन दे रखे होंगे और वो पूछेंगे कि इनमें से नहीं है। तो आपको सबसे पहले ये भी याद रखना है कि इनमें से कौन से पंचपीर नहीं है, उसके बारे में आपको याद रखना है। तो चलो दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक ट्रिक देखी है यहाँ पे, जो एक ट्रिक है मारवाड़ के पंचपीर, गोपा मेहरा। गो का मतलब आपको याद रखना है गोगा जी, गोगा जी, और पा से याद रखना है पापू जी, फिर मे से याद रखना है मेहाजी मांगलिया, मेहाजी। उसके बाद में है से याद रखना है हड़बूजी, और रा से दोस्तों आपको पता ही है, रा से रामदेव जी। ये थे दोस्तों हमारे मारवाड़ के पंचपीर, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी, मेहा जी और रामदेव जी। आपको ये याद रखना है दोस्तों, तेजा जी है वो मारवाड़ के पंचपीरों में नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछते हैं कि मारवाड़ के पंचपीरों में कौन से लोक देवता नहीं है, तो वो ऑप्शन आपको तेजा जी देगा, और तेजा जी पंचपीरों में शामिल नहीं है। चलो दोस्तों, उसके बाद में फर्स्ट लेंगे गोगा जी। गोगा जी लोक देवता पढ़ेंगे। गोगा जी, गोगा जी सबसे पहले तो ये देखेंगे जो गोगा जी है इनका जन्म कब हुआ था। गोगा जी का जन्म है वो 1003 ईस्वी में, यहाँ पे एक स्थान पड़ता है चूरू, चूरू के ददेरवा में, ददेरवा में हुआ था। यानी चूरू के ददेरवा में गोगा जी का जन्म हुआ था 1003 ईस्वी में। यह पिछली बार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था। पिछली बार पुलिस जो 2021 में शुरू में लगी थी उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, गोगा जी का जन्म किस जगह हुआ, तो ददेरवा चूरू में। उसके बाद में देखेंगे इनके पिता का क्या नाम था और इनकी माता का क्या नाम था। इनके पिता का नाम था, इनके पिता का नाम जेवर जी चौहान, जेवर सिंह, और इनकी माता का नाम था बाछल दे। इनका पिता था जेवर सिंह और इनकी माता थी बाछल देवी। उसके बाद में इनके गुरु का नाम देखते हैं। इनके गुरु थे गोरखनाथ, इनके गुरु गोरखनाथ थे। उनके बाद में बात करें इनकी पत्नी है, इनकी पत्नी है केलमदे, ये कोलूमंड की राजकुमारी है। यानी कोलूमंड की राजकुमारी है केलमदे, इनकी पत्नी का नाम था केलमदे। उसके बाद में बात करें इनका मेला, इनका मेला बढ़ता है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका मेला बढ़ता है। उसके बाद में बात करें इनके मौसेरे भाई थे, इनके मौसेरे 2 भाई थे। एक तो पहला तो है सुरजन,
और दूसरा नाम है अर्जन। इनके मौसेरे भाई थे, एक तो है सुरजन और एक है अर्जुन। इनके पुत्रों की बात करें तो दोस्तों इनके 47 तो पुत्र थे और इनके 60 भतीजे थे। 60 तो भतीजे थे और 47 पुत्र थे। महमूद गजनी से इन्होंने युद्ध किया था। गजनवी, महमूद गजनवी से युद्ध किया था, लेकिन गजनवी ने एक बात कही थी कि ये इन्हें जहर पीर यानी जहर पीर के नाम से जाना जाता है। हिंदू समाज वाले तो इन्हें गोगा जी कहते हैं, लेकिन मुस्लिम है वो गोगा पीर कहते हैं। जो मुसलमान है इन्हें गोगा पीर कहा जाता है, यानी मुसलमानों द्वारा इन्हें गोगा पीर कहा जाता है और हिंदुओं द्वारा इन्हें गोगा जी कहा जाता है। उसके बाद में बात करें, इनका जो थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। इनका थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। और जो इनकी शीश मेढ़ी है, शीश मेढ़ी और ये है धुरमेढ़ी। इनकी शीश मेढ़ी यानी जो गोगा जी का युद्ध में जो शहीद हुए थे उनके बाद में युद्ध में मारे गए थे। वो युद्ध के द्वारा इनकी जो गर्दन है वो कट गई थी। उसके बाद में इनकी सिर तो है जो ददेरवा चूरू में, और इनकी जो धुरमेढ़ी है वो नौहर तहसील हनुमानगढ़ में। इनकी धुरमेढ़ी यानी जो गर्दन के नीचे का भाग है वो तो धुरमेढ़ी कहलाता है, वो हनुमानगढ़ के नौहर तहसील में है। और इनकी जो शीश मेढ़ी है वो शीश मेढ़ी ददेरवा चूरू में है। उसके बाद में बात करते हैं, इनके जो मकबरे की जो मंदिर है वो मंदिर की बनावट मकबरे नुमा है। और इनकी घोड़ी का नाम है नीली घोड़ी। इनकी घोड़ी का नाम है नीली घोड़ी। इनका जो वो बनावट जो मकबरा नुमा जो बनावट है, इस जो मंदिर है इस मंदिर का निर्माण किया था वर्तमान स्वरूप दिया था महाराजा गंगा सिंह ने। यह थे दोस्तों गोगा जी के बारे में। जो वर्तमान में इनका जो है वो गोगा जी की जो वो थान है उनकी जो बनावट है उस मकबरे का निर्माण वर्तमान स्वरूप किन्होंने दिया था, महाराजा गंगा सिंह ने। तो ये थे दोस्तों गोगा जी के बारे में। लोक देवता गोगा जी का जन्म हुआ था 1003 ईस्वी में। इनके पिता का नाम था जेवर सिंह, इनकी माता का नाम था बादशाह देवी, पत्नी का नाम था केलमदे, कोलूमंड की राजकुमारी थी। और इनकी जो शीश मेढ़ी है वो ददेरवा चूरू में, और जो धुरमेढ़ी है वो हनुमानगढ़ के नौहर तहसील में। उसके बाद में बात करें तो इनके 47 पुत्र थे, इनके 60 भतीजे थे। इनकी जो मुसलमान है उन्हें गोगा पीर के नाम से कहा जाता है, और किसानों द्वारा इन्हें गोगा राखड़ी कहते हैं। वो हल जोतते समय किसान अपने हाथ पे गोगा जी के नाम की राखड़ी बांधते हैं, यानी राखी बांधते हैं। उसके बाद में जो इनकी बनावट है एक मकबरा नुमा है, उस मकबरा नुमा बनावट की जो वर्तमान स्वरूप दिया गया वो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा दिया गया था। और इनका जो मेला है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को पड़ता है। और उसके बाद में बात करें, इन्हें जहर पीर के नाम से कहा जाता है। गोगा जी ने महमूद गजनी के साथ इन्होंने युद्ध किया था। तो ये थे दोस्तों गोगा जी के बारे में। तो मेरा वीडियो कैसा लगा, आगे हम और भी वीडियो डालेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे दूसरा पाबू जी, यानी दूसरा लोक देवता पढ़ेंगे पाबू जी के बारे में। इसके बाद में दोस्तों जो मारवाड़ के पंच पीर हैं, मारवाड़ के पंच पीरों में दूसरे लोक देवता पढ़ेंगे रामदेव जी। रामदेव जी का जो है वो उनका जन्म कब हुआ था, उनकी माता का नाम क्या था, उनके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटी, उसके बारे में रामदेव जी के बारे में एक विस्तृत अध्ययन करेंगे और अच्छी तरह से डिटेल से पढ़ेंगे। क्योंकि राजस्थान की कला संस्कृति में
जो डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी प्रकार से पूछे जाते हैं जो हम अध्ययन करेंगे। रामदेव जी, रामदेव जी फर्स्ट में तो ये देखेंगे इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म है वो अडुका समेर बाड़मेर में हुआ था। अडुका समेर बाड़मेर में हुआ था 1462 ईस्वी में। इनका जन्म अडुका समेर बाड़मेर में हुआ था 1462 ईस्वी में। इनके पिता का नाम है, इनके पिता तंवर राजपूत अजमाल नाम था। इनके पिता का नाम तंवर राजपूत अजमाल था। उसके बाद में माता का नाम मेणादे। रामदेव जी की माता का नाम था मेणादे, पिता का नाम था तंवर राजपूत थे अजमाल सिंह, यानी अजमाल जी इनके पिता का नाम था, माता का नाम मेणादे। उसके बाद में बात करें, इनके दो पुत्र थे, वीरमदेव जिन्हें हम कहते हैं बलराम। इनकी पत्नी थी नेतलदे। नेतलदे, नेतलदे जो अमरकोट के सोडा राजपूत दलेल सिंह की पुत्री थी। पत्नी का नाम नेतलदे थे जो अमरकोट के सोडा राजपूत दलेल सिंह की पुत्री थी। उसके बाद में मुसलमानों द्वारा रामदेव जी को रामसा पीर कहा जाता है। रामसा पीर कहा जाता है, ये विष्णु के अवतार थे। और इनके गुरु बालकनाथ थे। रामदेव जी ने एक पंथ की शुरुआत की थी। कौन से पंथ थे वो? कामड़िया। रामदेव जी ने जो पंथ की शुरुआत की थी वो कामड़िया पंथ की शुरुआत की थी। कामड़ जाति द्वारा, यह कामड़िया पंथ है, यह कामड़ जाति द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। 13 ताली नृत्य होता है, जो 13 मंजीरे होते हैं वो स्त्रियों द्वारा यहाँ पे कोहनी पे, ऊपर, नीचे और हाथ पे पीछे 13 मंजीरों द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है कामड़ जाति द्वारा, यानी कामड़िया पंथ की शुरुआत की थी। उसके बाद में बात करें तो इनका जो मंदिर है छोटा रामदेवरा, छोटा रामदेवरा है वो गुजरात में है। लेकिन इनका जो वर्तमान मंदिर है वो पोखरण के नजदीक, पोखरण से 10 किलोमीटर दूर रामदेवरा नामक स्थान पे है। यानी पोखरण से 10 किलोमीटर दूर रामदेवरा नामक स्थान पे है और छोटा रामदेवरा है वो गुजरात में है। उसके बाद में बात करें तो इनके भक्तों द्वारा, रामदेव जी के जो भगत थे उनके भक्तों द्वारा ब्यावले गाए जाते हैं। इनके जो गीत है, जो पर्चे हैं, उन्हें कहा जाता है ब्यावले। रामदेव के भक्तों द्वारा ब्यावले गाए जाते हैं, यानी रामदेव जी के भक्तों द्वारा ब्यावले गाए जाते हैं। मेघवाल भक्त थे इनके, मेघवाल। इनके मेघवाल भक्तों को रिखिया कहा जाता है, रिखिया। इनके मेघवाल भक्त थे वो, मेघवाल भक्तों को रिखिया कहा जाता है। उसके बाद में इनका जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से
10वीं तक इनका मेला बढ़ता है। इनके घोड़े का नाम था लीला। इनके घोड़े का नाम लीला था। उसके बाद में इनकी एक जो कृति है, जो इनकी पुस्तक लिखी गई थी, वो रचित पुस्तक है इनकी 24 बनिया। 24 बनिया है इनकी जो पुस्तक थी। इनकी जो धर्म बहन थी वो डालीबाई, जो मेघवाल समाज की थी। धर्म बहन थी डालीबाई, जो मेघवाल समाज की थी। इन्होंने अपनी बहन बनाया था मेघवाल समाज की डालीबाई। वैसे इनकी बहन की बात करें तो सुगना थी इनकी बहन। उसके बाद में बात करें, जो रामदेव जी के अन्य राजस्थान में 3 मंदिर भी हैं। एक तो है अजमेर में, अजमेर के बिरांटिया नामक स्थान पे। एक जोधपुर में है मसूरिया नामक स्थान पे, जोधपुर में। और एक है चित्तौड़गढ़ में सूरता खेड़ा। यह थी दोस्तों रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी का शुरू में देखेंगे। रामदेव जी के पंचपीरों में रामदेव जी मोस्ट है। रामदेव जी का जन्म है वो 1462 ईस्वी में अड़ुका समेर बाड़मेर में हुआ था। इनके पिता का नाम था अजमाल, जो तंवर राजपूत थे। इनकी माता का नाम था मेना दे। इनके 2 पुत्र थे, तो वीरमदेव जिन्हें बलराम का अवतार कहते हैं, और इनकी पत्नी का नाम था नेतल दे, जो अमरकोट के सोडा राजपूत दलेल सिंह की पुत्री थी। मुसलमानों द्वारा इन्हें राम सा पीर कहा जाता है, और हिंदुओं द्वारा इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। उसके बाद में बात करें इनके रामदेव जी के जो गुरु थे, उनके गुरु का नाम था बालकनाथ। उसके बाद में बात करें, जो रामदेवरा है, छोटा रामदेवरा, वो गुजरात में है। और वर्तमान में इनका जो मंदिर है रामदेवरा, जैसलमेर के पोखरण से 10 किलोमीटर उत्तरी साइड में रामदेवरा नामक स्थान पे इनका मंदिर है। इन्होंने कामड़िया पंथ की शुरुआत की थी, और कामड़ जाति द्वारा रामदेव जी के जो भगत थे उन्हें उनके भक्तों द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। और जो मेघवाल भक्त थे उनको रिखिया कहा जाता है। रामदेव जी की एक जो धर्म की बहन थी वो डालीबाई, वो मेघवाल समाज की थी। और इनकी जो धर्म बहन थी, सगी बहन थी, उनका नाम था सुगनाबाई। उसके बाद में रामदेव जी का जो मेला बढ़ता है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से 10वीं तक इनका मेला बढ़ता है। और इनके जो 3 मंदिर हैं, जोधपुर में मसूरिया, चित्तौड़गढ़ में इनका मंदिर है वो सूरता खेड़ा, और एक जो अजमेर में है वो बिरांटिया नामक स्थान पे है। उसके बाद में बात करें तो इनका जो वर्तमान मंदिर तो पोखरण में है, ठीक है। उसके बाद में कामड़िया पंथ की शुरुआत की थी रामदेव जी ने, 13 ताली नृत्य किया था। उनके गुरु हो गए। और इन्होंने जो सातलमेर बाड़मेर में जो राक्षस था, तांत्रिक था, उनका वध किया था। कहते हैं कि उन्होंने एक मांग रखी थी कि जो चांदी के बर्तन में हम भोजन करेंगे, तो इन्होंने गुजरात के थे, तो गुजरात से इन्होंने कुछ तांत्रिक विद्या से जाके वो चांदी के पात्र में उन्होंने वो तांत्रिकों को भोजन कराया था। ये थी दोस्तों जो रामदेव जी के बारे में हमें जो चर्चा की है। उसके बाद में जो मारवाड़ के पंचपीर बचे हैं 3, मेहाजी मांगलिया, और उसके बाद में पाबूजी है, और मेहाजी मांगलिया है, और हड़बूजी है। दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा? दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइबर करें। थैंक यू दोस्तों।